जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों के साथ साथ जिला रामबन में भी असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई। असम्बली हल्के रामबन में तकरीबन 69% वोटिंग दर्ज की गई, जबकि बानिहाल में 67% दर्ज की गई। तफसीलात के मुताबिक रामबन हल्के में करीब 25 सालों के बाद रिजर्वेशन को मुअत्तल किया गया। सियासी जमातों के साथ साथ कई आज़ाद उम्मीदवार भी असम्बली हल्के रामबन से मैदान में थे। तकरीबन 3 हफ्तों की ज़ोरदार मुहिम के बाद आज वोटिंग के दिन सुबह से ही नौजवान, ख़वातीन और बुजुर्ग शहरी अपने घरों से निकलकर वोट डालने के लिए लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए नजर आए। रामबन हल्के असम्बली में इंतज़ामिया की जानिब से मॉडल पोलिंग बूथ और जिस्मानी तौर पर माजूर लोगों के लिए खुसूसी पोलिंग बूथ के साथ साथ व्हील चेयर वगैरह भी दस्तियाब रखी गई थी। ज़िला पुलिस रामबन और CRPF की जानिब से सिक्योरिटी के लिए तमाम तर इंतजामात भी किए गए थे। ज़िला इंतज़ामिया रामबन की जानिब से पोलिंग अमले को मुनासिब तौर पर तरबियत दी गई थी, जिससे आवाम को अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने में आसानी हुई। पेशे रामबन से वैली ऑनलाइन के लिए परवेज शान की ये खुसूसी रिपोर्ट। डेवलपमेंट की तरफ देखकर हमें अपना डिसाइड करना चाहिए कि ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो हमारे डेवलपमेंट की तरफ जाए, जो हमारे डेवलपमेंट को ले सके। हमारे बेरोज़गारी है, जो हमारे इश्यूज़ हैं उनके ऊपर ध्यान रखकर हमने ये मतदान करना चाहिए। अपन में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद कोई हॉस्पिटल्स के इश्यूज़ हैं। गांव-गांव में घूमने से पता लगता है कि डिस्पेंसरीज़ नहीं है। स्कूल एजुकेशन में थोड़ा सा कहीं अगर उनका अपग्रेडेशन हो, ये कुछ सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर सबको देख के मतदान करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि हमें कैसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारे इन सारे मसलों को हल करवा सके। देखो 370 हटने के बाद एक चीज़ तो है, थोड़ा सा पीसफुल एरिया माहौल सा है, कोई हर अपनापन महसूस करते हैं हम लोग। जो थोड़ा सा लोग डिस्टर्ब रहते थे वो डिस्टर्बेंस ख़त्म हो गई है। बस यही चीज़ें जो हैं, बाकी तो वही 370 के बाद हटने के बाद जम्मू कश्मीर वैसा ही है। इतना था जो थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो चुकी हैं। जी रामबन की डेवलपमेंट मेन, जैसे आप रोड देख लो, पानी की समस्या है रामबन में, और बहुत मुद्दे हैं। जी सर बिल्कुल, होप फॉर द बेस्ट। सर वोट डालने से हमें अपना MLA चुनने का वो मौका मिलता है जो कि हमारे काम करे, जो रामबन की डेवलपमेंट करे। रामबन में नौजवानों के लिए क्या मुश्किलातें आ रही हैं वो आपने महसूस की होंगी? सर रामबन में नौकरियों की बहुत कमी है, लोग बेरोज़गार हैं। उनके लिए कुछ हो, जैसे कंपनियों में काम है वहाँ लग जाएं। मेन मुद्दे यही रहेंगे। आज यहाँ पे अपना वोट भी कास्ट किया और एक पेड़ भी लगाया। मैं यूथ आइकॉन हूँ रामबन का, इसीलिए हम उनको चुनते हैं कि वो हमारे मसाइल हल करें। सब दवाई तो नहीं मिलती है बट पेंशन मिलती है, इसके लिए भी वेरिफिकेशन अभी कुछ चल रही है। सर मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में डफ एंड डम और ये जो हम हैंडीकैप्ड है इनके लिए एक स्कूल होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम होना चाहिए आना जाना, और हमारे लिए एक स्कूल होना चाहिए। जो डफ एंड डम ब्लाइंड पर्सन है इनके लिए एक स्कूल होना चाहिए यहाँ पे, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पे भी है। और सीनियर सिटीजन क्लब होता है एक, वो भी नहीं है यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में, और एक एडिटोरियम होता है वो भी नहीं है यहाँ रामबन में। हमारे है सोशल वेलफेयर ऑफिस रामबन और डिस्ट्रिक्ट रामबन DC साहब का हमें व्हील चेयर वगैरह प्रोवाइड की गई। इस बार स्मूथ हम वोट कास्ट कर डेवलपमेंट, हमने डेवलपमेंट को वोट दिया। हमारे युवा जो हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन की खास बात करें तो युवा इस टाइम बड़े स्ट्रगल है, सफ़र कर रहे हैं। जॉब्स जो लॉस हैं, किसी भी कंपनी के अंदर जाएं तो जो हमारे लोकल यूथ है उन्हें कोई जॉब नहीं है, कोई उनके नहीं है। तो इस हिसाब से युवा के अंदर एक किरण आई है कि जब हमारा कोई अपना लोकल लीडर हो तो उसकी हम ये फरियाद उसके पास रखें। तो इस हिसाब से देखा जाए तो युवा जो है इस बार बड़े जोरों शोर के अंदर इसके अंदर काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि युवा को जो है आने वाले टाइम के अंदर हमारा अपना लीडर आएगा तो युवाओं की जो है बात जो है आगे तक जाएगी। देखिए आप तामीर और तरक्की की बात करें तो पिछले 10 सालों के अंदर हम जो हैं बाकी बैक स्टेप में गए हुए हैं। हम अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो इसके अंदर बिल्कुल फेल है करने को, इसके कंप्लीट दावे हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं है। म्यूनसिपलिटी का क्या हाल है? म्यूनसिपलिटी के अंदर जब तक हमारे यहाँ चेयरपर्सन वगैरह थे तो इक्का दुक्का हमारे काम जो थे काफ़ी हद तक इन्होंने काम किए। चाहे आप पैदल चलने की बात करें या दूसरी और कोई बात करें तो म्यूनसिपलिटी ने अपना काम जो है
बखूबी। रामबन में आज जो है, जैसे हम पहले भी कहते हैं कि जश्न जमहूरियत जो है वो चल रहा था, जो आज 18 को लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। तो अभी टोटल परसेंटेज जो है वो दोनों हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज की मिला के लगभग 71% के करीब जो है वो आ रही है। और लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पे देखें कि सबसे बड़ी और खूबसूरत चीज़ जो है, खुशाइन चीज़ जो है वो ये है कि किसी भी जगह से कोई भी जो है वो इशू, मसला, मसाइल कहीं पे एक पीसफुल वे में हुआ है। कोई इंसिडेंट की रिपोर्टिंग नहीं हुई, कहीं कोई इंसिडेंट हुआ नहीं। तो ये मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए मैं रामबन की आवाम को, वोटर्स को खासकर बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दूसरी जो चीज़ सबसे बड़ी ये है कि हमारे यहाँ पे जैसे EVM जो हमारा पोलिंग स्टाफ है, उसने जो है वो बहुत ही अच्छे खूबसूरत अंदाज में जो है वो पोलिंग करवाई। कहीं पे बड़ी बड़ी जो क्यूज़ लगती हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं, वो नहीं लगने दी। एक प्रॉपर वे में, स्मूथ वे में जो है वो पोलिंग करवाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि पोल डे वाले दिन जो हमारे ग्रीवांसेस होते हैं, उसको लेके जो है वो हमारे पास एक भी ग्रीवांस जो है वो नहीं आया। तो इससे ये दर्शाता है कि जो हमारी पोलिंग पार्टीज हैं, जितना खूबसूरती से उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया, और उससे भी बढ़कर जो है हमारी आवाम ने किस तरीके से अपने हक का इस्तेमाल जो है वो बहुत फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट वे में जो है वो किया कि किसी की कोई भी जो है वो वारदात हमारे पास नहीं आई। तो इसके लिए जो है वो आवाम की, पब्लिक को, हमारी पोलिंग पार्टीज हैं और खासकर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की SOP के तहत जो है वो रहती हैं, ताकि इलेक्शन को फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट जो है वो इंश्योर किया जाए। और खासकर यहाँ पे जिला की जो पुलिस है, जिसको SSP जो है कुलवीर सिंह साहब जो है, जिसको हेड करते हैं, उनको भी बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो है कोऑपरेशन के तहत एक बहुत अच्छा जो है तालमेल के साथ जो है इस जो जमहूरियत का जश्न था, इसको जो है वो लोगों तक पहुँचाया भी और लोगों ने इसको खूबसूरती से मनाया। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।